वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सुबह सुबह बैठ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो उस खुशी में मैं वीडियो बना रही हूँ। आप सबका थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है। मेरा वॉच टाइम भी ऐसे ही बढ़ रहा है। आप सब लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। और मेरे जो वीडियोज़ होते हैं वो बिल्कुल फ़िल्टर वगैरह नहीं होते, स्किन जैसी होती है वैसी ही मैं शो करती हूँ। मेरा जेन्युइन होता है, और मैं जो रिव्यू दूँगी प्रोडक्ट के बारे में वो सब जेन्युइन होगा ऐसे ही। तो थैंक यू सो मच आप सबका। मैं डर्मा पेन के बारे में वीडियो बना रही हूँ। मेरे हाथ में डर्मा रोलर है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो मैं वो भी बताने वाली हूँ। उसके बारे में कुछ मैं बताने वाली हूँ, इसलिए मैं ये लेके बैठी हूँ। ये मेरा 2 साल पुराना डर्मा पेन है जो मुझे मिल गया था। इसमें क्लियर नहीं दिखेगा शायद, नीडल्स वगैरह थोड़े से बैंड हो गए हैं। और ये मेरा डर्मा पेन है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डर्मा, लगता है मेरी स्किन आपको अभी अलग लग रही हो, अच्छी भी लग रही हो, लेकिन सिर्फ इसमें डर्मा पेन का हाथ नहीं है। और भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, और भी बहुत है, तो मैं वो बताऊँगी बाद में। सेकेंड सेशन में, थर्ड सेशन में स्किन टाइटनिंग पे ही मिला है मुझे। और फिफ्थ जो सेशन था मैंने अलग किया था डर्मा पेन। तो आपको तो पता है, वीडियो में देख के पता चलेगा। ऐसे तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट ड्रैग करके, अब मैं टच नहीं करूँगी, दूर से ही बताती हूँ, क्योंकि ये क्लीन नहीं, फिर भी डर लगता है मुझे पिंपल्स आने का। ऐसे डायरेक्ट ऐसे करके मैंने जैसा डर्मा पेन यूज़ करते हैं वैसे ही मैंने ये यूज़ किया था। लेकिन फोर्थ सेशन में मैंने ऐसे जैसे डर्मा स्टैम्प यूज़ करते हैं वैसे करके किया था। आप वैसे बिल्कुल भी मत करना, मैंने सच में वैसे ही किया था। अब फिफ्थ सेशन में भी मैंने वैसे ही किया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं मिला। मेरा यहाँ का स्कार तो गया ही नहीं। ये देख सकते हैं आप स्कार, इतना मामूली सा स्कार नहीं गया। एक एक लोगों को बहुत अंदर डीप तक होते हैं, जैसे मुझे पहले थे एकदम खड्डे खड्डे जैसे होते हैं, वैसे उस टाइप के होते हैं। उस टाइप के स्कार्स इससे नहीं जाएंगे। आप ये लेने का सोच रहे तो मत ले। हो सकता है दूसरे डॉक्टर्स जो बोलते हैं वो डर्मा पेन दूसरा हो, लेकिन ये बहुत से यूट्यूब पे यही डर्मा पेन चल रहा है। आप ये बिल्कुल भी मत लें, क्योंकि इससे डीप स्कार नहीं जाते। और जो मामूली थोड़े जो प्रॉब्लम होते हैं उससे उससे ये करता है। लेकिन क्या, फिफ्थ सेशन होने के बाद में ऐसे तो बाकी जो आपके ओपन पोर्स है, लाइट जो है वो स्किन का जो प्रॉब्लम है, वो स्किन टेक्सचर का, वो सब भी आप दूसरे प्रोडक्ट यूज़ करके भी कर सकते हैं, बट इससे नहीं। अगर डर्मा पेन से डॉक्टर्स भी बोलते हैं, जाते हैं बोलकर, अगर यूट्यूब पे कोई बोल रहा है तो आप उस पर यकीन करके मत लें। यूट्यूब में गलत है, गलत दिया है इस डर्मा पेन के। मैंने भी यूट्यूब में देख के लिया था। अब ऐसे ऐसे डर्मा स्टैम्प से जैसे यूज़ करके क्या फ़ायदा मैं ये लेकर। इससे अच्छा मैं डर्मा स्टैम्प ले लूँ। मुझे तो लगता है कि इससे बेटर डर्मा स्टैम्प ही है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है और उसका निडल भी 3 mm होता है शायद, मुझे नहीं पता, मैंने यूज़ नहीं किया। और वो डायरेक्ट जाता है। और एक बात मैं बताने वाली हूँ, ये जो आप देख रहे हैं निडल, मैं देखो ऐसे इस तरह से प्रेस करके पकड़ी हूँ, फिर भी इसमें कुछ भी शार्पनेस नहीं है। अगर आप सच में डर्मा पेन यूज़ करें, ये नहीं कोई और, अगर ये भी वो है तो इसका तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा शायद मशीन का। इसका प्रॉब्लम ही है, क्योंकि यही है यूज़ करते हैं हम लोग। ये मैंने जो लिया है निडल, आप, मैंने टैग भी किया है तो आप मत लीजिए। मैंने टैग किया है, वहाँ पे जाके चेक करें। और वो बिल्कुल भी मत लें, फ्लिपकार्ट से मैंने लिया है, मैं सच बोल रही हूँ। ये बिल्कुल भी मत लें, क्योंकि शार्पनेस ही नहीं, ये नया निकाला है मैंने, कोई यूज़ किया हुआ नहीं। ये नया ओपन करके मैंने लाया है, क्योंकि आपको बताने के लिए, क्योंकि शार्पनेस नहीं है। देखो मैं इतना प्रेस करके ऐसा प्रेशर से कर रही हूँ, एक चुभा मुझे, बस एक लगा है, लेकिन शार्पनेस बिल्कुल भी नहीं। और ये मेरा डर्मा रोलर है जो 2 साल का पहले है। मैंने कितनी बार यूज़ किया इसको। मैंने ये एक्चुअली मैं अंदर से निकाली थी, मिल गया था मुझे। मैंने जस्ट ऐसे ही टच किया था, तो मुझे कितना, ये इतना शार्प है, इतना शार्प है ये। और कोई भी आप माइक्रो नीडलिंग करते हैं, ये देखो कैसे मुझे एकदम शार्प है ये।
अभी भी लग रहा है, मुझे डर लगता है ये टच करने के लिए भी। आप कोई भी माइक्रो नीडलिंग करते हैं तो शार्पनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना शार्प रहेगा उतना अंदर जाएगा और प्रेशर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। डर्मा रोलर मत यूज़ कीजिए आप, क्योंकि मैंने पहले यूज़ किया, मैं डर्मा रोलर से मुझे रिज़ल्ट मिला, लेकिन यूट्यूब पे बहुत से ये मेरा अभी पर्सनल कुछ नहीं कि इससे और स्कार होते हैं, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने पहले यूज़ किया, मुझे रिज़ल्ट मिला और मैं उतना ध्यान भी नहीं, मैं यूज़ करके हो भी गया, मुझे रिज़ल्ट भी मिल गया था। अब लेकिन बहुत सारे वीडियोस बने हैं डर्मा रोलर के ऊपर कि यूज़ नहीं करना है, स्कार और बढ़ जाते हैं, तो आप इसलिए मत यूज़ करें डर्मा रोलर। पता नहीं, मुझे इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती, मुझे तो मिल गया था रिज़ल्ट। ये बहुत शार्प है और अच्छा है, अंदर तक जाता है और प्रेशर की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसका जो है मुझे बहुत प्रेशर से, एक तो नमकीन क्रीम लगाती हूँ मैं, पता भी नहीं चलता, एकदम प्रेशर से अंदर लगता है। उससे क्या होता है, स्किन डैमेज होती है, फिर ऐसे तो डैमेज ही रहती है, पिगमेंटेशन होता है। मुझे नहीं हुआ क्योंकि मैंने 4 सेशन में ऐसे करके किया है, उसके पहले मैंने लाइट ही किया था। लाइट करने से कुछ हुआ नहीं, मुझे बाद में जाके पता चला कि ये अंदर जाता ही नहीं तो कैसे रिजल्ट मिलेगा, ये डीप जाएगा ही नहीं तो कैसे रिजल्ट मिल सकता है। इस वजह से मैं ये लेने से बिल्कुल मना करूँगी। और जो मेरा ये सिर्फ वाइब्रेट होता है, मुझे आपका भी ऐसा है डर्मा पेन मुझे नहीं मालूम, वाइब्रेट होता है, लेकिन ऐसा अप एंड डाउन जैसा दिखाते हैं वीडियोज़ में, वैसा बिल्कुल भी नहीं। आपका भी ऐसा है तो पता नहीं, देख सकते हैं। अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैं ऐसे बता रही हूँ। ये एक्चुअली ऐसे होना था शायद, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये इसी तरह हिलता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और बाकी जो मुझे मेरी स्किन में बाकी जो चेंजेस दिख रहे हैं वो कोई कुछ और रीज़न है उसका। और मैं जब भी माइक्रो नीडलिंग या फिर TCA कुछ भी करती हूँ तो मैं विटामिन C बिल्कुल लेती हूँ, लगाती नहीं हूँ, लेती हूँ। और अभी शायद मुझे रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मेरी एज भी 30 हो गई, 31, इस अगस्त में 31 हो जाऊँगी मैं। 31 हो गई। जब मैं पहले करती थी 26, वो एज में मैंने स्टार्ट किया था, 26 27 ऐसे कुछ, तो तभी रिज़ल्ट थोड़ा फास्ट मिलते थे। लेकिन मैंने तभी भी विटामिन C वगैरह लिया था, और मैंने ट्रेटिनोन भी बीच बीच में लगाती हूँ, तो इस वजह से हो सकता है मुझे फास्ट रिज़ल्ट मिले। और एज पे भी डिपेंड करता है रिज़ल्ट मिलना, और कोई सोच रहे कि मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, ऐसा एज पे भी डिपेंड करता है। आप ज़्यादा एज है आपकी तो थोड़ा मुश्किल है, सच बात है, ये झूठ नहीं। स्कार रिपेयरिंग होना इतना इजी नहीं है। मेरे अभी भी स्कार्स देख सकते हैं आप, अभी भी दिख रहे हैं। स्कार्स रिपेयर होना इतना भी इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। पिंपल्स है तो पिंपल्स को रोक लीजिए। मेरे अभी थोड़े पिंपल्स कम हो गए, मैंने बताया था अभी जस्ट मैंने वीडियो पॉज किया था, अब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये देख सकते हैं, मुझे इसमें नहीं दिख रहा शायद, यहाँ ये ब्लड, पता नहीं, मुझे प्रेस करके बताना पड़ा। ये देख सकते हैं, ये जस्ट मुझे टच हुआ अभी तो ब्लड आ गया। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इतना शार्पनेस होना चाहिए तब जाके रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि मैं इसको और यूज़ करूं, डर भी लगता है कि स्कार और आएंगे, पता नहीं क्या है। अब मैं स्कार्स के ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं करने वाली, इतना ही बस। अगर कोई क्रीम से सॉल्व होता है तो ठीक है, मैं और यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अब इतने में खुश हूँ, बस मुझे और नहीं चाहिए। मेरे जितने स्कार्स थे पूरे चले गए, और डॉक्टर्स भी बताते हैं कि 80-70 तक ही स्कार हील होते हैं। जैसे हम लोग और नॉर्मल लोगों की स्किन देखते हैं, जैसे ग्लास स्किन, एकदम क्लीन स्किन, वैसी स्किन हमारी नहीं हो सकती। लास्ट इतनी हुई तो भी उनके स्कार अगर थोड़े हैं और जल्दी कम एज में ही स्टार्ट करे हैं ट्रीटमेंट, तो उनकी स्किन हो सकती है। लेकिन अब मेरी 31 है, 32, 34, 35 ऐसी जो रहती है स्किन, उनकी अगर बहुत ज़्यादा स्कार्स हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2-2, 3-3 साल जाता है स्कार्स रिपेयरिंग, तब तक आप बहुत ही एज हो जाएगी।
स्कार रिपेयरिंग करना बहुत मुश्किल है। सभी बीमारी का इलाज है बट स्कार्स का नहीं है। सॉरी बट ये सच है, ऐसा ही है। हर एक बीमारी का इलाज है, स्कार्स का इलाज नहीं है। इसलिए पिंपल्स को ही रोके। जो भी कम एज वाले हैं मैं प्लीज़ उनको बोलना चाहती हूँ कि आप पिंपल्स रोक लीजिए, नहीं तो स्कार्स आएंगे तो फिर ऐसे ही रोना पड़ेगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे स्कार्स है। मुझे सच में मुझे पता भी नहीं था कि स्कार्स है। मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, जब मुझे स्कार्स हो गए मुझे मालूम भी नहीं था। ऐसे लोग कौन कौन बोलते हैं कि फेस ख़राब हुआ, फेस ख़राब हो गया, तब मुझे पता चला और यूट्यूब पे भी मैंने चेक किया। तब जाके मुझे पता चला कि स्कार्स है। लेकिन मैंने जैसे मुझे पता चला मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और एक बात, मैं तो अभी फेस पे तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करने वाली हूँ। सोच रही हूँ कि लेज़र करूँ, क्योंकि बाकी जो मैंने बहुत से वीडियोस देखे, लेज़र से कोई किसी को फ़र्क नहीं मिला। मैंने भी एक बार किया था लेज़र, पैसे वेस्ट हो गए। पता नहीं एक लेज़र करने से। लेकिन मुझे क्या है, इतना पैसा खर्चा करते हैं, जब फर्स्ट सेशन करते हैं ना, लेज़र हो कोई भी हो, तो थोड़ा तो रिज़ल्ट मिलना चाहिए ना। इतना पैसा वेस्ट करके क्या फ़ायदा अगर थोड़ा भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो। इस वजह से मैं लेज़र फिर से नहीं कराई। अभी सोच रही हूँ कि एक सेशन कराऊँ, क्योंकि जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनको थोड़ा हेल्प हो के मिलता है या नहीं मिलता है रिज़ल्ट। क्योंकि जिसके पास पैसा है वो तो एटलीस्ट करा सकते हैं, नहीं तो एक्चुअल में रिज़ल्ट मिलता है। मतलब पैसे नहीं भी हो तो कुछ पैसे अरेंज करके कर सकते हैं। स्किन के लिए आप प्लीज़, नहीं होता घर पे करना, पैसा है आपके पास तो डॉक्टर के पास कराएं, कुछ भी कराएं। स्किन ख़राब लेके मत घूमिए। मैं पहले से बोल रही हूँ, कितना बुरा लगता है। मेरी 20s ख़राब हो गई पिंपल्स की वजह से, और उसके बाद में ये 20s के बाद में 30 फुल 10 इयर्स मेरी स्कार और पिंपल में मेरे बर्बाद हो गए। मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसे आप मत करिए। आप जाइए डॉक्टर के पास, नहीं पैसा है तो, या फिर थोड़ा बहुत अरेंज करके करें, या फिर घर पे ही करें, कुछ तो करें लेकिन करें स्कार्स के लिए। ऐसे मत रहें। और मैं क्या बोल रही थी कि मैं कराऊंगी लेज़र, और मैं वीडियो डालूंगी पूरा क्लियर, और कैसा है सब डालूंगी, रिज़ल्ट के साथ सब डालूंगी, ताकि आप सबको मैं लेज़र करूं या ना करूं, आप प्लीज़ मुझे। और 1000 सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू सो मच। बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने। और इसके बारे में मैंने बताया है कि मत लीजिए प्लीज़। कोई डर्मापेन दूसरा हो तो वो ले लीजिए, मुझे तो ये सही नहीं लग रहा। आप ये मत लें, या फिर ये कार्टेज का प्रॉब्लम है, आप खुद ही समझ जाए क्या प्रॉब्लम है, मत लें। कोई और ले लें अगर आपको पता है तो। और डर्मापेन का भी मैं नहीं बोल सकती, अब इतनी सारे वीडियोस है डर्मा रोलर के बारे में, नहीं यूज़ करना है बोलकर, तो ऐसा लग रहा है कि एक बार यूज़ करूँ उसकी शार्पनेस और सब देखकर, बट इसके निडल थोड़े फोल्ड हो गए तो नहीं यूज़ करूँगी। तो थैंक यू सो मच, इतना ही। और मेरे स्कार्स के लिए मैं कुछ नहीं, स्ट्रेटन सब यूज़ करूँगी, थोड़ा स्किन टेक्सचर अच्छा होने के। अब तो मेरी शादी भी हो गई, थोड़ी बहुत स्किन भी अच्छी है, तो ट्रेटन यूज़ करूँगी। वही मैं स्किन प्रोडक्ट के बारे में अपडेट देते रहूँगी, स्कार्स के बारे में मुझे कुछ फ़र्क मिला तो। और ऐसी डर्मापेन के बारे में, कोई डर्मापेन तो अभी भूल ही जाओ। कोई भी स्कार्स के बारे में क्वेश्चन है तो मैं TCA के बारे में भी बना चुकी वीडियो, फिर से मैं रिपीट नहीं करना चाहती। फिर भी मैं बोलती हूँ, TCA डीप स्कार को हील करता है, लेकिन बहुत केयरफुली करना पड़ता था। मैंने भी किया था, मुझे भी बहुत सारे काले मार्क, कौन भी आप हो या फिर कोई यूट्यूबर हो, TCA से मार्क होता ही, एक ना एक मिस्टेक होती ही है। मुझे नहीं हुआ, ऐसे नहीं बोलती कि मैंने परफेक्ट किया था, मुझे भी हुआ था, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट करके उसको हील कर रही थी। इतना ही फ़र्क है, आप लोगों का दिखता नहीं है, हम लोगों ने किया तो यूट्यूब पे दिखता है, इतना ही है। ऐसा ही है, हम लोग दिखाते नहीं कि ऐसा सा मार्क हुआ है, तो यही मैं बोलना चाहती हूँ। और कुछ नहीं,
थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही मैं जेन्युइन और ऐसे ही मेरा स्किन आपके सामने करूँगी। और अभी मेरे पिंपल्स कम हो गए, पिगमेंटेशन कम हो गए। लास्ट में मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं क्या खाती हूँ जब मैं कोई माइक्रो नीडलिंग या फिर कुछ करती हूँ। तो कोलेजन के लिए 1 सेकेंड। ऐसे तो मैं घर पे नींबू पानी, आंवला पाउडर मैं बोली हूँ ना, वो सब लेती हूँ। जब वो नहीं होता तो मैं ये विटामिन सी लेती हूँ। सच में मैं ये लेती हूँ पहले से भी कोलेजन के लिए। पहले मुझे डॉक्टर ने बोला था लेने के लिए, मैं ज़्यादा नहीं लेती। मतलब मैं जब नहीं होता या फिर इमरजेंसी होती है कहीं पे गई तो ऐसा कभी कभी 15 दिन 1 मंथ का कुछ भी फंक्शन वगैरह रहा तो मैं ये भी करती हूँ, ये खाती हूँ। और ऐसा तो मेरा रेगुलर रहता है नींबू पानी वो सब। अगर नींबू पानी वो सब नहीं रहा तो मैं इमरजेंसी में ये रखती हूँ। और जब माइक्रो नीडलिंग करती हूँ तो ये ज़रूर खाती हूँ मैं। शायद उससे मुझे स्कार्स के लिए मैंने विटामिन सी लगाया नहीं है ज़्यादा कुछ भी, मुझे लगाना है। मुझे पिंपल्स के लिए डर लगता है, मुझे बहुत मोटे मोटे पिंपल्स होते हैं इस वजह से। और मुझे और एक प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं रिव्यू दूंगी। और 2-3 प्रोडक्ट मैं लेके आई हूँ ये ओपन पोर्स के बारे में, पिंपल्स के बारे में। बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, मैं वो ख़रीद के लाई हूँ खुद से। तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, डर्मा पेन के टॉपिक तो उधर ही ख़त्म हो गया, तो आप देख लीजिए जिसको भी। थैंक यू सो मच, बाय।